Hello children, welcome to Daksh online classes. Today we are going to start our class 6 science chapter 7 getting to know plants. Okay, so let's begin with text. Chapter 7 getting to know plants. पौधों को जानिए. Okay, go outside and observe all the plants around you. Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil? अब आपको ये चैप्टर में जो बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि आप अपने घर के बाहर जाइए या फिर आप जहाँ भी हैं, जो आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं उनको ऑब्जर्व करिए, जितने भी प्लांट्स हैं आपके चारों तरफ उनको ऑब्जर्व करिए कि आप क्या पाएंगे कि कितने छोटे हैं वो, कितने बड़े हैं और कितने सिर्फ क्या कहते हैं जो हरी भरी चादर के रूप में या घास फूस के रूप में आजू बाजू या पूरे मैदान में जो हरियाली जैसे मिट्टी में फैले हुए हैं। मतलब हमें बाहर जाके कुल मिला के ये देखना है कि जो हमारे आजू बाजू जितने भी पेड़ लगे हैं, जितने भी छोटे छोटे पौधे लगे हैं, जितने छोटे छोटे हैं और उनसे थोड़े बड़े हैं या फिर उनसे और भी बड़े हैं, सभी को देखना है और सभी को ये ऑब्जर्व करना है बहुत ध्यान से कि ये इसमें क्या डिफरेंट है सभी में। अब सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर्स हैव रेडिश वंस, कुछ कुछ ऐसे हैं जिनमें ग्रीन लीव्स हैं और कुछ अदर ऐसे हैं जिनमें रेड हैं, जो लीव्स हैं वो थोड़ी रेड हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, कुछ में बहुत बड़े रेड फ्लावर हैं। सम हैव टाइनी ब्लू वंस, और कुछ में बिल्कुल छोटे ब्लू फ्लावर्स हैं। सम हैव वाइल सम हैव नॉन, और किसी में फ्लावर्स भी नहीं है। वी डू सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to on the way to the school, in the parks and gardens, isn't it? क्या जब आप आपकी हो क्या घर के आसपास ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्लांट्स नहीं होंगे, जरूर होंगे, चाहे फिर वो कोई बड़ा वृक्ष हो चाहे कोई छोटा सा पौधा हो। जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके स्कूल में जो रास्ता पड़ता है तो आपने तब भी इनको नोटिस किया होगा। और क्या ऐसा नहीं है कि जब आप कहीं जाते हैं तो आपको छोटे बड़े पेड़ पौधे नहीं दिखते दिखते हैं। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। तो आइए हम उन प्लांट्स के बारे में यहाँ जानते हैं। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ये इसमें हम क्या जानेंगे, हमें ये जानने में यह मदद होगी कि हम ये समझ पाएंगे कि जो बड़े छोटे प्लांट्स होते हैं, जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं, उनमें किस टाइप के डिफरेंट होते हैं, उनमें क्या अलग 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 टाइप्स होते हैं, जो उनकी हर प्रकार की दिखावट या उनकी बनावट में चेंज होता है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनको अलग अलग रूप में हमें दिखाती हैं या फिर शो होते हैं हमको वैसे। ओके, कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांचेस, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 7.1, कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब अब आप ये जो 7.1 जो आपको फिगर दिख रहा है, इसमें आप ध्यान से नोटिस कीजिए। जो इसमें जो स्टेम है, जो हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, स्टेम कहाँ है, ये बीच में है। ओके, जो इसका तना होती है ना। और इसकी लीव्स क्या है, ये इसकी लीव्स हैं। ओके, इसकी रूट कहाँ है, ये जो नीचे दी है, ये जो मिट्टी के अंदर है, सॉइल के अंदर है, जमीन के अंदर, ये क्या है, सॉइल, वो रूट्स हैं इसकी। इसके फ्लावर्स ये रहे और इसमें जो फ्रूट्स हैं वो कुछ इस टाइप से हैं। तो जो सारी चीज़ हैं वो हमें इस 7.1 में शो हो रही हैं। तो हमने नॉर्मली इन सबको पहले से भी देखा हुआ है, हमारे घर में, हमारे जो स्कूल में जो गार्डन्स हैं बड़े बड़े, वहाँ भी हमने इन चीज़ों को अच्छे से देखा हुआ है। तो सारे बच्चे इस बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं तो उसको हमने अभी तक सिर्फ देखा है, लेकिन ये नोटिस नहीं किया कि कौन कितना छोटा है, कौन कितना बड़ा है, किसकी लीव्स ज़्यादा छोटी है, किसकी लीव्स रेड है, किसकी लीव्स ग्रीन है, और किसका जो तना है, जो स्टेम है, वो ब्राउन है या फिर डार्क कलर का है। ओके, या फिर ग्रीन है। तो ये सारी इनमें चेंजेस होते ही हैं। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट जो कि एक 7.1 हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अब हर्ब्स हर्ब्स के जो यहाँ पे एक्टिविटी 1 दी है उसमें बताया है, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ फर्स्ट प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। आपको क्या करना है, किसी भी प्लांट्स को बहुत क्लोजली होकर देखना है, उसकी स्टेम को, उसकी ब्रांचेस को। अब आप क्या करेंगे, उसके साथ जो 3 चीज़ें बताई हैं वो करना है। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, जो वो प्लांट्स जो आपसे छोटे हैं, बहुत छोटे, स्मॉलर, स्मॉल स्मॉलर, बहुत छोटे हैं। एंड सेकेंड, प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, अब वो जो आपकी बिल्कुल साइज के हैं। ओके, एंड थर्ड, प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, और वो जो टॉल मीन्स बड़ा और टॉलर मीन्स बहुत बड़ा, जो आपसे बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं हाइट में। फील देयर स्टीम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। अब आपको उनकी जो
स्टेम को क्या ट्राई करना है, बेंड कर मोड़ने की कोशिश करना है जेंटली तरीके से। ओके, तो आपको पता चल जाएगा ये टेंडर है, ये जल्दी मुड़ जाते हैं, ये जल्दी टूट जाते हैं, या फिर हार्ड है। अब हमारे पास आती है टेबल 7.1 कैटेगराइज ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे जो प्लांट्स को अच्छे से कैटेगराइज किया गया है, यहाँ हमें और ज़्यादा अच्छे से समझने को मिलेगा कि हम प्लांट्स को कैसे यहाँ समझ सकते हैं। ये इस टेबल में जो दिया है, पहला तो ये है प्लांट नेम, कॉलम 1 हाइट, कॉलम 2 स्टेम, जिसमें दिया है ग्रीन, टेंडर, थिक, हार्ड, एंड कॉलम 3 वेयर डू द ब्रांचेस अपेड। अब इसमें क्या दिया, एट द बेस ऑफ द स्टीम, मतलब तने के आधार से उसकी यहाँ साइज के बारे में बात हो रही है। और सेकंड है हायर अप ऑन द स्टेम, मतलब कि तने के ऊपर है, उसकी जो ब्रांचेस तने के ऊपर हैं, या फिर इस जो फर्स्ट वाले में बताया था जो तने के साथ नीचे ही फैली हुई हैं। एंड सेकंड जो लास्ट वाला फोर्थ कॉलम 4 कैटेगरी ऑफ प्लांट, जिसमें हर्ब, ट्री, श्रब, इनके बारे में बताया। फिलहाल तो अभी हम कॉलम 4 को आगे समझेंगे, लेकिन अभी हम कॉलम 3 तक समझेंगे, क्योंकि पहले हमें कॉलम 4 को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि हर्ब क्या होता है, ट्री क्या होता है और श्रब क्या होता है। तो फर्स्ट टमेटो, शॉर्ट, यस इसकी हाइट बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, शॉर्टर देन मी, जो कि मुझसे यानी हम अपने आप से एक उसको देखेंगे कि ये हमसे छोटा है हाइट में। अच्छा, ये ग्रीन है, यस टेंडर है, यस थिक, ये थिक थिक नहीं है, ठीक है। हार्ड, ये हार्ड भी नहीं है। अब एट द बेस ऑफ द स्टीम, क्या इसकी जो ब्रांचेस हैं स्टीम से जो स्टेम से जुड़ी हुई हैं या फिर फैली हुई हैं आसपास, नहीं, ये दोनों ही चीज़ें नहीं है, ना ही इससे ज़्यादा हाई है, ना ही ज़्यादा नीचे बेस में फैली हुई हैं। कैटेगरी ऑफ प्लांट क्या है, हर्ब। मैंगो, ये वेरी टॉल है, हाइट हमारी हाइट से बहुत ज़्यादा लंबा है, मच मच टॉलर देन मी। ओके, अब यहाँ पे ये ग्रीन नहीं है, टेंडर नहीं है, थिक, यस ये थिक है और हार्ड भी है। अब यहाँ पे हायर ऑफ ऑन द स्टेम, यस ये इसकी जो शाखाएं हैं वो तने के ऊपर हैं, ठीक है। और कैटेगरी ऑफ प्लांट ट्री, ये ट्री की कैटेगरी में आता है। अब लेमन, लेमन अबाउट माई हाइट, ये जो लेमन है ये मेरी हाइट से यानी आप लोगों की हाइट से लगभग ही रहता है, तो बराबर पे ही रहता है। ग्रीन, नहीं ये ग्रीन नहीं होता, इसमें मतलब ये बताया, ये पूछा गया है जो इसका तना है वो कैसा है, तो ये हरा तो पूरा नहीं है क्योंकि इसमें एक अलग कलर भी आता है। और टेंडर, ये टेंडर भी नहीं है, आसानी से टूटता भी नहीं है, ये कोमल नहीं है, कुल मिला के ये कह सकते हैं हम। थिक, ये थिक भी नहीं है, हार्ड है, यस। एट द बेस ऑफ द स्टीम, यस इसकी जो शाखाएं हैं वो तने के साथ फैली हुई हैं, ओके। एंड हायर अप ऑन द स्टेम, इसकी जो शाखाएं हैं क्या वो स्टीम से ऊपर है, नहीं। कैटेगरी ऑफ प्लांट, ये श्रब में आता है। तो अभी आप ज़्यादा अच्छे से समझ गए होंगे कि हर्ब, श्रब और ट्री ये किस टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, बट अभी तो हमें और यहाँ डिटेल में इसको आगे समझेंगे। टेक केयर दैट, अब लेकिन यहाँ एक वर्क है आप लोगों के लिए, जो कि यहाँ 3 टमेटो, मैंगो, लेमन ये दिए थे ऑलरेडी, लेकिन अब यहाँ 3 कॉलम आप लोगों के लिए जो वर्क है यहाँ आप लोगों को करना है। आप लोगों को 3 ऐसे प्लांट्स भी यहाँ बताने हैं लिखकर कि जो आप उसमें आप ये जो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के हिसाब से और कॉलम 4 के हिसाब से आप उन्हें डिवाइड करके उनमें क्या उनमें विशेषताएं हैं, क्या उनमें अलग अलग जो ऐसी क्वालिटीज़ हैं वो आप उनमें हाँ और यस और नो के, नो तो हमें यहाँ लिखना नहीं है बट यस करके हम उसे यहाँ शो कर सकते हैं। जो उसमें इम्पोर्टेंट जो बात होगी उसको हम यहाँ यस के तौर पे बता सकते हैं। तो आप लोगों को कोई ऐसे 3 प्लांट्स यहाँ पे बताने हैं, ये आपका वर्क है, आपको ये करना पड़ेगा, जो कि आप कॉपी पर भी कर सकते हो और अपनी बुक पर भी कर सकते हो। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, यूज द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर stems are. We also need to notice from where the branches grow in some plants close to the ground and higher up on the stem. हमें ये जानना चाहिए कि जो ब्रांचेस हैं वो जो क्या कहते हैं, जो जो सरफेस होता है, जो जगह होती है उसकी तनी से बिल्कुल लगी हुई हैं या फिर उसकी बहुत ऊंचाई पर जाके वो फैली हुई हैं, ओके। और हमें ये भी जानने की ज़रूरत है जो उसकी ब्रांचेस हैं वो मतलब कितनी कितनी ग्रो करती हैं, कितनी फैली हुई हैं, ओके। और उसकी जो जो तना है कितना ज़्यादा हाई है ग्राउंड से और कितना ज़्यादा स्मॉल है। वी विल नाउ सम ग्रुप ऑल द प्लांट्स बी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1। हमने टेबल 7.1 में कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में समझा या ऑब्जर्व किया और ये हम समझ भी पाए वहाँ पे। सम एग्जाम्पल्स आर सोन, कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दिए थे जैसे कि टमेटो, मैंगो, लेमन। 2 and 3 कॉलम 1, कॉलम्स 1, 2 and 3 फॉर मैनी मोर प्लांट्स। यहाँ पे कई प्लांट्स ऐसे हैं, आप उनको और भी ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। फिल कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन। अब जो कॉलम 4 है उसके बारे में क्या बताया है, बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगराइज।
herbs, shrubs and trees. An example of each is shown in figure 7.3. जो आप यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें हर्ब्स क्या है, shrubs क्या है और ट्री क्या है। अब आप जो ए सेक्शन ए वाला सेक्शन है वो क्या है, हर्ब है, ओके। और जो बी है, बी श्रब है, मतलब बहुत घनी झाड़ियाँ, ओके। सीधी सी बात है जिसे हम अपनी भाषा में जल्दी समझ सकते हैं। और जो सी है, सब जानते हैं ट्री किसे कहा जाता है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनको ट्री ही बोला जाता है। बट बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हर्ब और श्रब में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट उनको होगा, ओके। तो आपको यही होमवर्क है आपका इसमें कि आपको जो टेबल 7.1 है, आपको पूरी टेबल उसमें जो 3 कॉलम छोड़े गए हैं, जो 3 दिए गए हैं उनको तो लिखना है, और जो 3 छोड़े गए हैं उनको भी आपको होमवर्क में आपकी कॉपी में करना है और मुझे सबमिट करना है होमवर्क, ओके।